दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद को तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इन दोनों के विवाद के बीच अब कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं और वो खुलासे किए हैं ज्योति मौर्य के पिता पारसनाथ मौर्य के द्वारा। और इतना ही नहीं, जब उनके गाँव वालों से कुछ पूछताछ की गई तो भी बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। और अब ज्योति मौर्य के पिता इस विवाद के बीच एक नई चीज लाकर रख दी है और वो है ज्योति और आलोक की शादी का कार्ड। जी हाँ, ज्योति मौर्य के पिता का कहना है कि शादी ही इनकी झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई थी, तो अब आखिर वो खड़ी कैसे रह सकती हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा, ज्योति मौर्य के कुछ और नई तरह के सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें ज्योति मौर्य अपने पति आलोक को और कई तरह की गालियां अपशब्द कहती हुई सुनाई देती हैं। कहती हैं कि तुम्हारे माता पिता तो सफाई कर्मी हैं। हालांकि उस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि उस वीडियो में दिखाई जा रही महिला ब्लर की हुई है और ये वीडियो भी क्या ज्योति मौर्य एसडीएम का ही है। इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, खुलासा होना अभी बाकी है। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि ज्योति मौर्य के पिता पारसनाथ मौर्य ने कुछ बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल ज्योति मौर्य के पिता ने आलोक और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमसे झूठ बोला गया, शादी के समय ही जो सच्चाई थी वो छुपाई गई। ज्योति अब एसडीएम बन गई है, इसके बाद हमें आलोक के सफाई कर्मी होने का पता चला है। उत्तर प्रदेश के बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच ये चल रहा विवाद अब पूरे देश में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर चर्चा का विषय बन गया है। अब दोनों ने ही एक दूसरे पर गंभीर तरह के आरोप लगाए हैं। सिंपल वजह यह है, ज्योति के पति आलोक का तो ये कहना है कि उसने पढ़ा लिखा कर ज्योति को एसडीएम बनाया, बड़े पद तक की पढ़ाई करवाई, काफी खर्चा किया और अब जब वो एसडीएम बन गई तो उनके अफेयर किसी दूसरे अधिकारी से हो गए, उनके संबंध है। और यहाँ तक कि आलोक का तो ये भी कहना कि उन्होंने ज्योति को रंगे हाथ भी पकड़ दिया। अब ज्योति चाहती है कि आलोक से तलाक ले ले। दोनों के बीच 2 बच्चे भी हैं और जबकि इधर आलोक एक सफाई कर्मी है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। और जब से दोस्तों ज्योति के संबंध किसी दूसरे अधिकारी से हुए और जब आलोक ने उनको रंगे हाथों पकड़ा था, उसके बाद से ज्योति उनसे नाता तोड़कर अलग हो गई और बात कोर्ट में तलाक तक जा पहुंची। इतना ही नहीं, ज्योति की तरफ से आलोक के खिलाफ इस मामले में दहेज उत्पीड़न की शिकायत भी की गई है। अब जरा सोचिए, एक पति जो अपनी पत्नी को इतना पढ़ा लिखा कर इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुंचाता है, वो क्या कभी दहेज की मांग करेगा क्या? जरा सोचिए। भले ही आलोक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, लेकिन फिर भी इतनी तनख्वाह तो मिल ही जाती है कि अपनी पगार से वो अपने परिवार, अपने बच्चों का भरण पोषण आसानी से कर सकते हैं। और जो अपनी पत्नी को इतना पढ़ा लिखा कर इतनी ऊंची पोस्ट तक पहुंचाता, वो क्या कभी दहेज मांग सकता है क्या? खैर, इस सब मामले के बीच अब ज्योति और आलोक की शादी का जो कार्ड वायरल हो रहा है, जिनकी शादी साल 2010 में हुई थी, इस कार्ड में ज्योति के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि आलोक के नाम के साथ ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा हुआ है, जबकि आलोक एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आलोक ने शादी के वक्त से ही भ्रामक और गलत जानकारी देकर ज्योति से शादी की। मूल रूप से ज्योति मौर्य जो है वो वाराणसी के चिरई गांव की रहने वाली है। आज तक की टीम जब उनके गांव पहुंचकर उनके पिता पारसनाथ मौर्य से खास बातचीत की तो उन्होंने कई और नए खुलासे भी किए। बातचीत के दौरान एसडीएम ज्योति मौर्य के पिता पारसनाथ मौर्य कहते हैं कि ज्योति की शादी के वक्त ही आलोक यानी कि उनके पति के परिवार पक्ष से जानकारी मांगी गई तो आलोक मौर्य ने अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया और ऐसा ही शादी के कार्ड में भी वर पक्ष की तरफ से छपवाया गया। जबकि इधर आलोक के गांव वालों का कहना है कि शादी के कार्ड में सिर्फ लड़की वालों ने जानबूझकर आलोक की पोस्ट वगैरह और ये लिखी, जबकि आलोक के परिवार वालों ने सिर्फ उनका नाम लिखा आलोक ही। उन्होंने आगे कहा कि आलोक का भाई भी सफाई कर्मचारी है। जब शादी ही झूठ के बुनियाद पर खड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे निभाया जा सकता है? ज्योति के पिता बोले कि शादी के कार्ड पर आलोक मौर्य के बड़े भाई अशोक मौर्य को अध्यापक दिखाया गया, जबकि वो भी सफाई कर्मी है। अब सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता दोस्तों कि क्या सफाई कर्मी होना एक गुनाह है? क्या सफाई कर्मी इतनी बेइज्जती वाली जॉब है जिसकी वजह से एक पति पत्नी अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने बच्चों को अलग कर देते हैं? तो ये सवाल जब ज्योति मौर्य के पिता से किया जाता है ना, तो उन्होंने ये बताया कि सफाई कर्मी विवाद की जड़ नहीं है। जड़ ये है कि ये लोग झूठ क्यों बोले, इतना बड़ा धोखा क्यों दिए। अच्छा, एक और बात, जब उनसे पूछा गया कि इस बात का पता कब चला कि आलोक सफाई कर्मी है, इसके जवाब में उन्होंने बताया कि एसडीएम बनने के बाद पता चला है। लेकिन उसके बाद भी ज्योति ने कहा जो भी हो जैसे भी हो रहो। जब उनसे पूछा गया कि ज्योति ने आलोक को नौकरी छोड़ने के लिए भी कहा था क्या, तो वे उठकर चल दिए और आगे बोलने से मना कर दिया। एक बात जरा सोचिए दोस्तों, 2010 में इन दोनों की शादी हो गई थी और अब 2023 में जाकर के ये ज्योति मौर्य कहती हैं कि अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा पति सफाई कर्मी है। ये चीज संभव हो सकती है क्या? एक पति पत्नी जो हंसी खुशी अपने साथ जिंदगी बिता रहे, 2 बच्चे हो गए, उनके बीच अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि उनका पति हस्बैंड आखिर करता क्या है।
ये चीज संभव हो सकती है क्या दोस्तों, आप खुद ही सोचिए। और इसी बीच ज्योति मौर्य एसडीएम का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला कुछ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं कि इसमें ज्योति मौर्य ही है या कोई और है, ये तो सच्चाई सामने आने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल एक सबसे बड़ा अपडेट ये चल रहा है कि खबर ये कि उत्तर प्रदेश में कई सारे पतियों ने जो जिनकी पत्नियां पढ़ाई कर रही थी बड़ी ऊंची पोस्ट के लिए, उनसे पढ़ाई छोड़ने के लिए भी कहा है। अब ऐसे भी मार्केट में अफवाह चल रही है। हालांकि इसमें कुछ पति ने जरूर अपनी पत्नियों से पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा है, क्योंकि उनको भी ये डर है कि कहीं वो भी पढ़ लिख कर ऊंची पोस्ट पर गई फिर हमें छोड़ देगी, हमारा परिवार तोड़ देगी। तो जाहिर सी बात है डर तो पैदा होता ही है एक मामला सामने आने के बाद। लेकिन सभी पतियों ने अपनी सभी पत्नियों से ऐसा नहीं कहा। और बाकी देखते हैं दोस्तों ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य पर और क्या नए खुलासे सामने आते हैं। लाइव अपडेट में आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।